Okay. So in today's video, we are going to discuss about CBSE OMR sheet which the CBSE has released on its official website, that is cbsc.gov.in. तो उसमें CBSE ने सैंपल भी रिलीज किया है और उसके साथ साथ इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं। बहुत सारे माइंड में क्वेरीज टीचर्स और स्टूडेंट्स के भी हैं कि क्या हो क्या नहीं हो, जैसे उसमें क्या क्या क्वेरीज माइंड में आ रही हैं और सीबीएसई ने उसका आंसर उसमें किया है कि नहीं। हो सकता है सीबीएसई बाद में एक FAQ रिलीज करे कि कौन कौन से पॉसिबल फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। जैसे एक टीचर ने फेसबुक पे क्वेरी रेज किया, वो ऑप्शन उसमें नहीं है, मतलब लेकिन जो चीजें हैं उसको डिकोड करते हैं ताकि हमें समझ में आए क्या करना है क्या नहीं करना है और उसके अकॉर्डिंग हम वहां पे सॉल्व कर सके। इसीलिए मैंने लिखा है सीबीएसई OMR शीट डिकोडेड, मतलब कि हम यहां पे क्या करने वाले हैं, डिकोड करने वाले हैं, उन स्टेटमेंट्स के मीनिंग को समझेंगे और उसको यहां पे इंप्लीमेंट करते हुए देखेंगे भी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं ओके। तो ये सीबीएसई का ऑफिशियल सर्कुलर है जो कि 6 नवंबर को रिलीज हुआ था और उसमें सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। सबसे पहले हम आते हैं नंबर 1, दैट इज OMR is demystified by providing following information, यानी ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। मींस एक कॉपी इस सर्कुलर के साथ OMR की लगाई गई है, ये सीबीएसई इंस्ट्रक्शन दे रहा है। दूसरा, डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी प्री फिल्ड इन द OMR, यानी कि OMR में जो कैंडिडेट्स का डिटेल होगी वो क्या होगी, यस प्री फिल्ड होगी। मतलब ये है कि आप देख लें, चेक कर लें कि वो आपके नाम की OMR शीट है या नहीं है। पॉइंट समझ में आ गया? क्या चीज? नहीं। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया दैट विल बी प्री फिल्ड। यहां पे क्या बोल रहा है, सैंपल कॉपी डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी प्री फिल्ड इन द OMR। ओके, नेक्स्ट वन, जैसे यहां पे रोल नंबर, जो आपकी डिटेल्स है यानी आपका जो रोल नंबर होगा, ठीक है, जो वर्ड्स में लिखा होता है, ठीक है, उसके बाद वर्ड्स में कैसे लिखते हैं इसको एक बार देख भी लीजिएगा। ओके, कौन सी डेट है, कौन सा डे है, व्हाट इज द सेंटर कोड, व्हाट इज द सेंटर नेम, कौन सा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कोड, आपका नाम, फादर्स नेम एंड स्कूल कोड एंड स्कूल नेम, ये सारी चीजें। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कैंडिडेट हैज टू राइट, सी दिस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैंडिडेट हैज टू राइट a question paper code in the upper right corner in the space provided for the same, यानी क्वेश्चन पेपर के ऊपर एक कोड होगा जो कैंडिडेट को इस जगह पे लिखना होगा और कोड लिखते वक्त, यानी ये पेपर कोड आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर पे, वही सेम पेपर कोड आपको यहां पे डालना होगा। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट, कैंडिडेट हैज टू राइट इन हिज और ओन हैंड इन द स्पेस प्रोवाइडेड, ये जो स्टेटमेंट है, सी दिस, I confirm that all particulars given above are correct, ये स्टेटमेंट पहले से यहां लिखा हुआ है। यस, ये स्टेटमेंट यहां पहले से लिखा हुआ है, लेकिन आपको अपनी हैंडराइटिंग में एक बार यहां पे जरूर लिखना होगा और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे सिग्नेचर करना होगा। ठीक है, यानी ये स्टेटमेंट आपको खुद एक बार लिखना है। कमिंग टू द नेक्स्ट, ओनली ब्लू ब्लैक इंक इज अलाउड। ठीक है, ओनली बॉल पॉइंट पेन, जेल पेन मत ले जाइएगा। जेल पेन क्या करेगा, तबाही मचा देगा, एक तो सूखेगा बहुत देर से, दूसरा आपकी OMR शीट गंदी हो जाएगी, इसलिए बॉल पॉइंट पेन ही ले जाइएगा। ठीक है, पेंसिल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, तो पेंसिल को हटा दो, रबर को हटा दो, शार्पनर को हटा दो, सबकी कोई जरूरत नहीं है। अगर देखा जाए तो सिर्फ आपको क्या चाहिए, पेन और आपका हॉल टिकट, दैट्स इट, उसके अलावा किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। आपको वहां पे स्केल, रूलर्स, स्टेंसिल्स और दूसरी चीजों की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि रफ स्पेस वो सारी चीजें मिलेगी, आप रफ सॉल्व करोगे और वहां पे सिर्फ आपको क्या करना है, लगाना है, कोई ऐसे मार्क थोड़ी करना है। ठीक है, तो इसका मतलब इट इज टोटली स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड इट इज वेरी मेन थिंग दैट अगर किसी ने पेंसिल यूज किया तो उसको क्या समझा जाएगा, अनफेयर मीन्स। ठीक है, मतलब वो अनफेयर, और वो अनफेयर मींस में यानी चीटिंग जिसको आप कह सकते हैं कि इस स्टूडेंट ने कोई अनफेयर मींस को यूज करना, तो वो पूरा केस ही उसके ऊपर चलेगा कि आपने क्यों पेंसिल यूज किया जब आपको बताया गया था। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स, ये हमारे OMR का फीचर्स हैं जो हमें ध्यान में रखना है।
देयर इज ए स्पेस फॉर आंसरिंग 60 क्वेश्चंस इन एन ओएमआर इररेस्पेक्टिव ऑफ टोटल क्वेश्चंस गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। मतलब जितने भी क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, आंसर करने के लिए कितने दिए गए हैं? देयर इज 60 क्वेश्चंस, ठीक है, ऑफ एनी सब्जेक्ट। Candidates will use maximum circles as per total questions given in the question paper for giving responses। मतलब क्या कह रहा है ये? इसको यहां पे समझते हैं। जब आप सर्कल करें दिस वन, तो जब आप सर्कल करें तो रिस्पॉन्स के लिए आप इसको क्या करें? फुल और मैक्सिमम रिस्पॉन्सेस को कवर करें। मतलब कि जो मैंने बताया था, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, छोड़ने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। यानी अगर आप करोगे गलत होगा तब भी 0, और अगर छोड़ दोगे तब भी 0। तो करके सही होने के भी तो चांसेस हैं, 50-50% चांस है कि नहीं, ठीक है। अगर ऐसे देखा जाए तो 25% प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 4 ऑप्शन है। पॉइंट को समझिए, ठीक है। तो 25% एटलीस्ट चांस है, ठीक है, आपके उस क्वेश्चन का करेक्ट होने के लिए। क्लियर? लेकिन ये सब रॉन्ग मेथड है। मतलब कि आपने 2 आंसर्स, यानी आपने फुल सर्कल किया, आपने ये सर्कल कर दिया फुल, और अरे यार ये गलत हो गया, अरे यार सी था, ये भी कर दिया, तो ये किस में कंसीडर किया जाएगा? रॉन्ग में कंसीडर, क्योंकि रॉन्ग मेथड्स पहले से ही बता दिए गए क्या है। यानी आप अधूरा करते हो, देखो यहां पे 2 है ना, सीधे दोनों फुल सर्कल्स हैं, लेकिन ये किस में कंसीडर किया जाएगा? रॉन्ग में। यू विल गेट 0, ओके। उसके बाद ये पहला आपके पास ऑप्शन है, यानी इसके अलावा, ठीक है, ये सारी चीजें आपके पास, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस यानी मार्क करने के क्या है? गलत हैं। इसीलिए मार्किंग यानी जब हम रिस्पॉन्स देते हैं, फिलअप करते हैं, तो याद रखिए पहले आउटर सर्कल को कवर कर लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आउटर से किधर आया जाता है? इनर की तरफ। ये सही तरीका होता है, आउटर टू इनर एरिया, ठीक है। बाद में जो बचे उसको आप हल्का हल्का यहां पे कर दे, और एकदम बहुत डिजाइनिंग भी नहीं करनी, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्कूल वाले आपको ओएमआर शीट्स देंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। सेकंड थिंग, अब आते हैं क्या चीज? वेट अ सेकंड, हाँ, क्या ये करेक्ट नहीं है? ये कह रहा है आपको ये नहीं करना है ला के यहां पर करेक्ट साइन कर दीजिए, सर मेरा तो सही है, ठीक है। ये सारे मेथड्स क्या है? रॉन्ग है, रिस्पॉन्सेस को फिल करने के लिए। क्या चीज? मतलब ये सब नहीं करना है कि आपने राइट रॉन्ग लगा रखा है, अरे नहीं सर, अरे मैंने 2 कर दिया सर, ये वाला मेरा करेक्ट है, ये रॉन्ग है, ये सब नहीं, ठीक है, ओके। ये सब करेंगे तो वो रॉन्ग में ही कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं जब आप रिस्पॉन्सेस भरें, क्योंकि अब आगे जो आ रहे इंस्ट्रक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? आंसर्स गिवन आफ्टर द मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर विल नॉट बी इवैल्यूएटेड। 40 क्वेश्चन ही आपको, और आपने कर दिए 50 के 50, तो शुरू के 40 ले लिए जाएंगे, बाकी के 10 हटा दिए जाएंगे, यानी छोड़ दिया जाएगा। वो एकदम क्लियर यहां पे लिखा हुआ है। मीनिंग thereby if there are 45 questions in some question papers and the candidate is changing question number 46 in OMR, यानी 45 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, शुरू के अटेम्प्ट कर दिए। अब वो कह रहा है कि उसने क्या किया, मैं आपको बताता हूं व्हाट सीबीएसई इज ट्राइंग टू से, क्योंकि सारी चीजें आप लोग को बताना बहुत जरूरी है। मान लो यहां तक लास्ट था 30 तक, अब आपको लगा कि यार अरे यार 30 तक ये 31 भी आ गया, इसका सी आंसर है, आपने ये लगा दिया यहां पे, ठीक है। तो वो काउंट कहां तक करेगा? 30 तक ही करेगा, इसको वो काउंट करेगा ही नहीं। वो आपका 46 या 31 या 41 जो आपका है वो काउंट होगा ही नहीं। क्लियर? नेक्स्ट क्या बोल रहा है? कमिंग टू द नेक्स्ट, see this. For giving a response, 4 circles, that is A, B, C and D are given in front of each question in a row. Candidates once confident about the correctness of reply should darken the circle with a pen. अब देखो confidence about the correctness का मतलब क्या हो गया? अब हर जगह तो डाउट होगा, लेकिन जो कहा जाता है कि जो क्वेश्चन आपको आ रहा हो कि ये तो एकदम कंफर्म है, पहले उनको क्या कर लेना है? सॉल्व कर लेना है। वो 1 से लेकर 50 तक कोई से भी हो, ठीक है। दूसरा, काउंटिंग पे आपका ध्यान होना चाहिए कि कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो जब आप शुरू में जो कॉन्फिडेंट है, मान लो तुम्हारे 20 क्वेश्चन एकदम कॉन्फिडेंट है, तो वो 20 सही में काउंट हो जाएंगे ना। ऐसा तो नहीं है बाद में तुमने कोई गलती की तो वो क्वेश्चन ही काउंट नहीं हुआ। तो यहां पे ये कह रहा है कि जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो
तो उसके लिए क्या करो, ऑफ रिप्लाई शुड डार्कन द सर्कल विथ अ पेन, जैसे मैंने आपको यहां पे बताया कि आपको क्या कर देना है, उस रिस्पॉन्स को डार्क कर देना है जहां पे आप एकदम कॉन्फिडेंट है। पॉइंट समझ में आया? अब बाद में पता चलता है कि नहीं यार वो तो आंसर था ही नहीं, जब आप रिवीजन कर रहे हो, आप काउंट कर रहे हो क्वेश्चन को, ठीक है, टाइम पूरा यूटिलाइज करना, ये नहीं है कि वहां पे किया क्वेश्चन हो गया मेरा तो हो गया हेड डाउन। हाँ, क्योंकि यहां पे आप इसको फर्स्ट टाइम दोगे और जो फर्स्ट पेपर आपका होगा तो जाहिर सी बात है वो बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला होगा, क्योंकि सेकंड थर्ड में तो आप एकदम यूज्ड टू हो जाओगे ना उस चीज के, तो बहुत ध्यान से उस चीज को आपको करना है। नेक्स्ट, after 4 circles are over, a box is given in the same row. Candidates have to write the correct option in the box. अब देखो, मान लीजिए आपने यहां पे 46 का रिस्पॉन्स बी है, तो यहां पे बॉक्स में आपको क्या लिखना है, बी लिखना है। यस, इट इज मस्ट, इट इज मस्ट। अभी देखो आगे जब आएगा तब आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज। अरे ये ऑप्शन किस में लिखा हुआ है, स्मॉल लेटर ना, तो वो ऑप्शन बी वहां लिखना है, दैट्स इट। ओके, अब यहां पे क्या बोल रहा है, अब देखो, यानी कि जो आपने आंसर इधर इधर इधर, जो आपने क्या बोल रहे हैं, सर माय फिनिश इन द स्टार्टेड टाइम टू विल बी ओके। अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है कि जो आपने करेक्ट रिस्पॉन्स लगाया है, यानी डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक तो करेक्ट ऑप्शन यहां पे क्या करना है, पॉइंट समझ में आया, और यहां बॉक्स में भी लिखना है, मस्ट है वो करेक्ट ऑप्शन लिखना। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, after the box again a circle is given ahead of box wherein the question number is also written inside the circle. This circle is to be darkened by the candidates if they have not attempted this question. अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, हिम्मत ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो तो बेवकूफी होगी, मेरे अकॉर्डिंग तो बेवकूफी होगी कि आपको पता है जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो उसको अनअटेम्प्टेड क्यों रखें, लेकिन उसको बाद में आप क्या कर दें, अटेम्प्ट कर दें, ठीक है। बहरहाल आप चाहते हैं कि अटेम्प्ट नहीं करना है, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि मान लीजिए आपने यहां पे 22 अटेम्प्ट नहीं किया, ठीक है, तो इसलिए सॉरी 37 अटेम्प्ट नहीं किया, तो ये जो हैशटैग के नीचे दिया हुआ है, इस 37 को आपको क्या कर देना है, सर्कल कर देना है, मतलब कि ये मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है। पॉइंट समझ में आया? वरना पेपर कौन सा सेक्शन 1 में अटेम्प्ट 24 क्वेश्चन दिया रहेगा, 20 करना रहेगा। हाँ, यस, वही मैं आगे बता रहा हूं कि मान लीजिए सेक्शन ए, वही मैं बता रहा हूं कि सेक्शन ए अनअटेम्प्टेड का मतलब दो मतलब निकलता है ना, तो मैंने पहला मतलब बताया कि भाई आपको आ रहा था, नहीं आ रहा था क्वेश्चन, यानी वो जो आपको करने हैं उसमें से अटेम्प्ट नहीं किया, तो वो ना करना बेवकूफी होगी, यानी क्यों, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब मान लीजिए 20 क्वेश्चन है, मान लीजिए 20 क्वेश्चन है जिसमें आपको कितने अटेम्प्ट करने, 18, तो ये जो आपने 18 कंफर्म कर दिया, अब जो उस सेक्शन के 2 क्वेश्चन बच रहे हैं, उस क्वेश्चन के आपको आगे क्या लगाना है, ये लगाना है। पॉइंट समझ में आया? ये चीज कही जा रही है यहां पे। हाँ, यानी उन दोनों क्वेश्चंस पे आपको क्या करना है, अनअटेम्प्टेड वाला पॉइंट यहां पे मार्क करना है। किसी भी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन, इफ देयर आर ओनली 50 क्वेश्चंस इन अ पेपर लाइक हिंदी एंड मैथ, डू वी सर्कल द रेस्ट ऑफ द अनअटेम्प्टेड सर्कल्स और नॉट? नहीं, पूरे को नहीं करना है। यहां पे ये नहीं है कि जैसे मान लीजिए कि 50 है, ठीक है, 50 है तो आपने 45 किया, तो जाहिर सी बात है जो टोटल क्वेश्चंस है, ठीक है, टोटल क्वेश्चंस 50 हैं, ओके, उसके अकॉर्डिंग जैसे सेक्शन ए में, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि मान लीजिए 20 क्वेश्चन है, उसमें से 18 ही करने हैं, तो जो 2 उस सेक्शन के बच रहे हैं उनको आप क्या करोगे, अनअटेम्प्टेड मार्क कर दोगे। वो कोई भी हो, मतलब फर्स्ट वाला हो या लास्ट वाला, हाँ, कोई सा भी हो, तो 18 वही करोगे ना जो आएगा उस सेक्शन में से। जैसे कल हमने डिस्कस किया था टर्म उसका सैंपल पेपर, तो केस 2 में क्या था, टोटल 10 क्वेश्चन थे, केस दोनों केसेस में क्या करना था, टोटल 10 क्वेश्चंस थे, लेकिन अटेम्प्ट क्या करना था, सिर्फ 8, ठीक है, तो वो जो 10 क्वेश्चन होंगे यानी 50 तक, क्लियर, तो जाहिर सी बात है 8 के बाद 2 बचेंगे ना, तो उन 2 को आपको क्या करना है, अनअटेम्प्टेड हैशटैग में उन क्वेश्चंस को अनअटेम्प्टेड में क्या कर देना है, मार्क कर देना है। मान लिया आपने 48 49 नहीं अटेम्प्ट किया है, यानी वो जो 10 क्वेश्चन थे केस स्टडी के, उसमें से आपने 48 49 नहीं अटेम्प्ट किया है,
बाकी 50 अटेम्प्ट किया, 47, 46 ये सब किया आपने, तो आप 48 और 49 को इसमें हैशटैग में क्या कर देंगे, सर्किल कर देंगे। फिर अगर अटेम्प्ट में लिख दो हैशटैग में सर्कल में तो क्या होगा? क्या चीज, तो वो जो है वो काउंट ही नहीं होगा ना, क्वेश्चन पेपर इनकम्प्लीट काउंट होगा। देखो आगे लिखा हुआ है, ठीक है, सी दिस। अब देखो उससे होगा क्या, ये सीबीएसई ने नहीं लिखा है कि इनकम्प्लीट काउंट होने का मतलब क्या है। देखो यहां पे क्या बोल रहा है, ठीक है, आफ्टर द बॉक्स ये वाला हो गया। कैंडिडेट्स आर एडवाइज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड मार्क द रिस्पॉन्स। सबसे पहले वो क्या करें, रिस्पॉन्स लगाएं बाय डार्कनिंग द सर्किल। इफ फुली सेटिस्फाइड, तो फिर उसके बाद उस रिस्पॉन्स को बॉक्स में लिख दें। देखो सारे जितनी चीजें पहले बताई गई फिर से वो रिवाइज कर रहा है। सबसे पहले रिस्पॉन्स को फिल करना है, उसके बाद वो जो रिस्पॉन्स आप कॉन्फिडेंट है ए ही है तो उसको फिर बॉक्स में ए लिख देना है, ठीक है, कौन से, स्टार वाले में, ठीक है। पर्पस ऑफ गिविंग अ बॉक्स इज ओनली दैट इफ एनी कैंडिडेट विशेस टू चेंज द रिस्पॉन्स द सेम बी रिटन इन द बॉक्स। ये आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो अब मान लीजिए 31 का आंसर बी है, आपने लगा दिया यहां पे क्या, ए, लेकिन आप अब कॉन्फिडेंट हो गए हो कि इसका बी ही है, तो यहां बॉक्स में आपको क्या लिखना है, बी। तो जो बॉक्स में लिखोगे वो काउंट होगा, ये सर्कल वाला नहीं काउंट होगा। मैं सीबीएसई हूं, सीबीएसई क्या लिख रहा है यहां पे, वही तो लिख रहा है। हाँ सी है, हाँ, और जो बॉक्स में हम जल्दबाजी में भी लिख देते हैं, जो बॉक्स में लिखोगे वो काउंट हो जाएगा। यही मैं आ रहा हूं, नेक्स्ट वही चीज आ रहा हूं। मान लीजिए नेक्स्ट समझिए कि ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है, करेक्ट है, कॉन्फिडेंट है, और यहां पे बी लिखना था लेकिन आपने गलती से ए लिख दिया, तो जो बॉक्स में होगा वो काउंट होगा। इसीलिए बॉक्स को प्रायोरिटी दी गई है। इस नहीं करना है ओवर राइटिंग, ये सारी चीजें मना होती है, वो सब अनअटेम्प्टेड। अभी क्या ऊपर दिखाया गया है, गोला हो चाहे कुछ हो, वो सब अनअटेम्प्टेड में आपने यहां पे एक कार्ड दिया, नहीं 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 नहीं, ये सब नहीं। हाँ, उस सर्कल वाले का मतलब क्या है? क्या चीज, सर्कल अरे ये ऑप्शन दिया गया, खुदा ना खास्ता गलत हो गया, अभी आगे बढ़ने तो दो भैया, आगे अभी आने दो, अभी सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सर्कल का मतलब क्या, देखो वो तुम्हें एक क्या दिया गया है जिसको कहते हैं क्या, बोनस जी। अब देखो, इवन इफ अ कैंडिडेट इज सेटिस्फाइड विद डार्कनिंग द सर्कल, दिस रिस्पॉन्स हैज टू बी रिटन इन द बॉक्स, यानी इट इज मस्ट। तो इसका मतलब सर्कल करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉक्स है, ये नहीं सर्कल छोड़ते चले जाओ। क्लियर, कैंडिडेट्स हैव टू रिप्लाई बोथ इन सर्कल एंड बॉक्स, यानी सर्कल और बॉक्स में रिप्लाई होगा तो स्कैनर स्कैन करेगा। पॉइंट को आप समझो, सर्कल में करेक्ट है, बॉक्स में करेक्ट है, आंसर करेक्ट, आपका वो करेक्ट काउंट हो जाएगा। सर्कल में करेक्ट है, बॉक्स में इनकरेक्ट लिख दिया तो आंसर इनकरेक्ट, ठीक है। अब आओ, रिप्लाई रिटन इन द बॉक्स विल बी ट्रीटेड एज फाइनल, यानी जो बॉक्स में आप लिखोगे वो रिप्लाई क्या होगा, फाइनल काउंट किया जाएगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट, if the box is empty and the response is marked in the circle, it will be considered that the question has not been attempted। अब क्लियर हो गया, यानी अगर आपने सर्कल कर दिया लेकिन बॉक्स में नहीं मेंशन किया तो वो क्या काउंट कर दिया जाएगा, अनअटेम्प्टेड, और एकदम क्लियर लैंग्वेज में यहां पे लिखा हुआ है। हाँ भाई, ओके ओके ओके, वेट, ठीक है। तो यहां पे फिर से इसको एक बार समझते हैं कि सर्कल रिस्पॉन्स, यहां पे सर्कल में करना, यहां पे रिस्पॉन्स जरूरी है, और उसके साथ साथ रिस्पॉन्स को यहां पे बॉक्स में लिखना जरूरी है। अगर आपने सर्कल में करेक्ट ऑप्शन बी लिखा है तो बॉक्स में भी बी लिखना जरूरी है। अगर यहां पे आपने सर्कल में करेक्ट ऑप्शन मार्क किया हुआ है, बॉक्स में नहीं लिखा, तो वो अनअटेम्प्टेड काउंट होगा। सर्कल में आपने करेक्ट लिखा है लेकिन यहां पे इनकरेक्ट लिख दिया है, कोई और ऑप्शन गलती से लिख दिया, तो वो भी गलत, यानी काउंट
होगा, इसका मतलब यह हो गया कि बॉक्स में जो आंसर आप लिखोगे वो क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। लेकिन स्कैनर को रीड करने के लिए सर्कल का रिस्पांस और बॉक्स का रिस्पांस दोनों जरूरी है। यस, मैं आ रहा हूं, बिल्कुल, आप एकदम, मुझे पता है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द रिस्पॉन्स इज गिवन इन अ बॉक्स एंड द सर्कल, यानी कि इफ द रिस्पॉन्स इज गिवन इन अ बॉक्स, जो आपका सवाल था हम वहीं पे आ गए। ठीक है, कि अगर रिस्पॉन्स बॉक्स में आपने लिख दिया, यहां पे आपने लिख दिया कि भाई बी है, ठीक है, लेकिन आपने सर्कल नहीं किया, तो इट विल बी कंसिडर्ड दैट द क्वेश्चन हैज बीन अटेम्प्टेड, यानी कि इसको कंसिडर कर लिया जाएगा। अब पॉइंट को समझिएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि सर्कल छोड़ते चले जाओ और बॉक्स में लिखते चले जाओ। हाँ, पहले उसका जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं हैशटैग में भी करना रहेगा। हाँ, वो करना है, नहीं तो वो फिर इनकम्प्लीट में काउंट। अब इनकम्प्लीट के लिए क्या है, वो उन्होंने कुछ नहीं बताया कि इनकम्प्लीट पेपर का मतलब क्या है। यस, वो अनअटेम्प्टेड में होगा ना, क्योंकि कौन से आपने सेलेक्ट किए हैं भाई, आपने 20 में से वो जो 10 क्वेश्चन है उसमें से, हाँ तो 20 नहीं बचेगा ना, बहुत कम बचेगा। नहीं, देखो 40 करना है तो 10 ही बचेंगे, तो वो 10 आपको अनअटेम्प्टेड में लगाना पड़ेगा। किसमें, क्वेश्चन पेपर में क्या है, क्वेश्चन पेपर में 60 क्वेश्चन आएगा, मतलब अनअटेम्प्टेड में भरने में तब टाइम लगेगा जब करने वाले कम किए हैं और ना करने वाले ज्यादा। ठीक है, 60 क्वेश्चन का वहां पे है, मैक्सिमम मैथ में कितना आएगा, 50 ही आएगा ना, साइंस में कितना आएगा, मैं क्या कह रहा हूं, जितनी भी क्वेश्चंस हो क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग है ना। ठीक है, दूसरा कि बाकी जैसे 60 क्वेश्चन टोटल है, मैथ में 50 हैं, पेपर में 50 में से भी मुझे सेलेक्ट करने हैं। यस, मशीन से चेक होगी। यस, इधर ध्यान दीजिए, 50 क्वेश्चन है, आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं, तो उस 50 में से 10 छोड़ने हैं आपको, वो 10 आपने अनअटेम्प्टेड कर लिए। ठीक है, अब ओएमआर शीट में इस 50 के बाद 60 तक दिया हुआ है, तो उन 10 का क्या होगा, वो उन 10 का क्या होगा, उसका कोई यहां पे क्लियर नहीं है। दैट यू कैन बी टोल्ड आफ्टरवर्ड्स कि उन 10 को क्या करोगे आप, क्योंकि देखो क्वेश्चन पेपर मैथ का है, ओएमआर शीट ऑलरेडी प्री फिल्ड आएगी, इसका मतलब क्या है, वो ओएमआर उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बना के भेजी गई है। समझ रहे हो, तो 50 का मतलब, जैसे हम लोग जब कंपटीशन देते हैं तो उसमें 100 तक होता है, 150 तक होता है, 200 तक होता है, लेकिन क्वेश्चन कितने आने हैं, 80, 70, तो हम लोग सिर्फ 80 तक अटेम्प्ट करेंगे। तो हाँ, तो वो जिस हिसाब से ओएमआर शीट की जो हालत होगी उस हिसाब से होगा सब। तो टाइम से तो पहले ही करना है ना, ये सोचना क्यों है, वो तो जो नहीं। अब दूसरा ये कि अगर वो क्वेश्चन आपने लगाया नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं करते जाओ, लगाते जाओ। और लगाने का मतलब ये है कि डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इफ बी इज हियर, आपने लगा दिया, अब इसमें आपको डाउट है कि चलो बाद में भी देख लेंगे, अभी बॉक्स फिलअप मत करो। हाँ, लेकिन ये नहीं है कि अच्छा चलो ठीक है कर देंगे बॉक्स, बाद में फिलअप कर देंगे बॉक्स, ये सब में नहीं करना है। इसीलिए पहले जो श्योर शॉट हो उनको कर लो, तो वो आपके काउंटेड क्वेश्चंस में तो काउंट हो जाएंगे। पॉइंट समझ में आया। उसके बाद में किसी में जो है गलती, अब मान लीजिए 50 है, तो क्या बोला, सबसे पहले ही क्लियर कर दिया कि शुरू के जो होंगे, इसका मतलब क्या, यस, अगर 40 क्वेश्चन है तो वो मैथ के लिए स्कैनर कितने क्वेश्चंस को स्कैन करेगा, 40। इससे भी इनडायरेक्टली मतलब एक चीज समझ में आती है। ठीक है, अब देखो यहां पे वही बोल रहा है कि बॉक्स में रिस्पॉन्स दिया, सर्कल नहीं किया, तब भी वो रिस्पॉन्स काउंट हो जाएगा। तो गलती से भी नहीं लिख देना है कि सर मेरा हाथ चल गया, बस किसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। इफ ऑल द 3 दैट इज 4 सर्कल्स, बॉक्स एंड लास्ट सर्कल आर लेफ्ट ब्लैंक,
इट विल बी कंसिडर्ड दैट द क्वेश्चन हैज नॉट बीन अटेम्प्टेड। दैट्स इट। सारा डाउट क्लियर? ठीक है, मतलब कि जो 60 तक क्वेश्चन दिया हुआ है यहां पे OMR में, आपको 40 तक ही लगाना है ना। 40 ही, मैं नहीं कह रहा हूं 40 तक, आपको 40 क्वेश्चंस का लगाना है। और जो 50 है, ठीक है, आपका ये डाउट था कि जो अनअटेम्प्टेड है उसको मैं लगाऊं, 50 के बाद का क्या करूं, तो देखो यहां पे क्लियर कर दिया कि अगर आप उसको एकदम छोड़ देते हो, ना सर्कल कर रहे हो, ना बॉक्स में लिख रहे हो, ना अनअटेम्प्टेड में लग रहे हो, तब भी वो क्या हो जाएगा, नॉट अटेम्प्टेड में काउंट किया जाएगा। अरे ना तुमने इस क्वेश्चन में कोई सर्कल किया, ना बॉक्स लगाया, ना इसको सर्कल किया, तो वो अनअटेम्प्टेड काउंट होगा, यानी इस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया। दैट्स इट। ठीक है, अब मान लीजिए अब 40 है क्वेश्चन, तो 40 जब आपने किया ही नहीं है तो वो 40 कहां से स्कैन करेगा? या आपने 30 ही है, ठीक है, और आपने अगर अटेम्प्ट कर दिए तो वो शुरू के 40 को क्या करेगा, काउंट कर लेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं जब आप लोग क्या करें कि जब अटेम्प्ट करें तो जो कॉन्फिडेंट हो उन क्वेश्चंस को क्या करें, अटेम्प्ट करें। सर अगर मतलब 20 क्वेश्चन दिया है उसमें सब मतलब एक चीज पहले अटेम्प्ट कर लेते हैं, फिर 90 वाले को छोड़ दिया होगा, 20 वाले को अटेम्प्ट करते हैं, तो 90 वाले को काउंट करेगा। ब्लैंक करना है। अरे उस सेक्शन में 20 क्वेश्चन में से 18 करने हैं, तो जब 20 करना है उसमें से नहीं, तो जब 20 करना ही है तो जाहिर सी बात 19 को छोड़े तो क्यों काउंट करेगा? और अगर मतलब 18 करना है उसमें 16 का, आपने 18 तक अटेम्प्ट कर लिया, 19 को छोड़ दिया, 20 को कर रहे हो, तो जाहिर सी बात 18 के बाद 19वां इसको काउंट करेगा ना। अगर यहां पे तुमने 19 पे कुछ यहां पे नहीं लगाया, बी लगा दिया यहां पे, तो इसको वो अटेम्प्टेड काउंट कर लेगा। बताओ। बाई चांस बॉल पेंटिंग से वो हो गई, बाई चांस OMR हिट जाए, नहीं तो वहां पे कोई रीजन नहीं है ना कि वो, इसलिए मैं कह रहा हूं वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है कि हमारी इंक ना फैल जाए, कहीं मैं मार्क कर रहा हूं तो इधर से लग के कहीं दूसरे पे ना लग जाए, वो तो आपको ख्याल रखना पड़ेगा। नहीं तो फिर वो चीज तो मतलब ये हो गई कि कौन सा, जहां तक आपकी इंक जाएगी, मान लीजिए 18 से लेकर 24 तक फैल गई, तो ऑब्वियसली वो रॉन्ग में काउंट हो जाएगा ना। अब वो हल्का कितना है कश्यप, अब यहां पे कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है। सर इतना आया, इतना आया, अब मैं मशीन तो नहीं हूं कि मैं बता रहा हूं क्या यहां पे क्या चीज। मारने के बाद हाथ से थोड़ा हो गया तो वो क्या OMR बोलेगी कि इसने पहले गोला लगाया था? अगर यहां पे फैल गई इंक और वो C तक काउंट हो गया, वो नहीं करना है, क्योंकि मशीन क्या करेगी, मशीन है। इसीलिए इन्होंने बता दिया है कि आप गोले के अंदर ही रखें, लेकिन कंप्लीट सर्किल। देखो यहां पे सब कुछ दिया हुआ है, दिख रहा है? हाँ, बताइए। मतलब डाउन करें, मतलब इसको ऊपर या नीचे, ऐसे? वो अपनी रेगुलर लिखना पड़ेगा। क्या जी, प्लीज राइट अबव स्टेटमेंट फ्रॉम योर हैंड। और बताओ। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये CBSE के इंस्ट्रक्शन है, स्कूल में क्या हो रहा है, आई एम नॉट, हाँ, तो ये इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूं ना, ताकि अब देखो यहाँ पे स्कूल्स नहीं डिस्कस करना, मुझे वीडियो को लंबी नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे जो इंस्ट्रक्शंस दिया गया है वो यही है, और CBSE ने एक एक इंस्ट्रक्शंस को एकदम क्लियर कर दिया है कि क्या आपके रिस्पॉन्स का OMR शीट का रिस्पॉन्स होगा, उसको कैसे रीड किया जाएगा, वो सारी चीजें बता देगी। ये कहां तुम्हारा ध्यान है? बॉक्स पे सर, ये देखो, इफ द रिस्पॉन्स इज गिवन इन द बॉक्स एंड सर्किल इज लेफ्ट पे, वही है। नहीं मतलब पूरे में एक OMR शीट। कश्यप ये जो है ये लास्ट में पॉइंट है। मैंने क्या कहा कि ये नहीं करना है कि सर्किल छोड़ते चले जाओ, सिर्फ बॉक्स में लिखते चले जाओ। अब इसका वेटेज कितना होगा वो CBSE जानती है, नहीं तो पहले 2 पॉइंट को कोई मतलब ही नहीं है ना। पहले 2 पॉइंट का मतलब ही नहीं है कि सर्किल करो बॉक्स लगाओ, तो ये लास्ट में बताया गया है। ये सारी चीजें इसलिए की गई हैं यस कि आप
पता चला टाइम नहीं हो रहा, या फिर कहीं गलती से हो गया है, या फिर ये गलती भी ना कर दो कि पता चला कि वहां पे 48 को छोड़ना था, अनअटेम्प्टेड के बजाय वहां पे लिख दिया बी, क्योंकि 47 को मार्क करना था, क्वेश्चन पेपर में पहले सब मार्क कर लिया। अब ओएमआर शीट एक साथ बैठे फिलअप करने के लिए, अब 46 पे जो ऑप्शन लगाना था 47 पे लगा दिया, 47 पे जो लगाना था 48 पे लगा दिया। 40 अब आंख खुली, अरे ये तो मैं गलत कर रहा हूं, 50 तक तो मुझे करना ही था, ये तो 51-52 भी जा रहा है। तब उस केस में कहां गलती हो गई भैया, मुझे इस क्वेश्चन में यहां पे मान लीजिए यहां पे 44 में बी मार्क करना था, मैं ए मार्क करने बैठा हूं क्योंकि 43 का रिस्पॉन्स था जो मैंने 44 में लगा दिया। ठीक है, यस हो जाता है, और ज्यादा गलती भी नहीं करनी है। पॉइंट समझ में आया? ये नहीं कि ओएमआर शीट को एकदम आदमी वो खेल बना दे, वो चीजें इसलिए दी गई हैं कि अगर हो गया आपको बचाने के लिए ही दी गई हैं, तो पहले जो मेन करेक्ट रिस्पॉन्सेज जो तरीका है उसको अपनाना है। ठीक है, अब ये दिख गया, अरे यार ये तो मैंने गलत मार्क कर दिया, तो 43 का रिस्पॉन्स था, चलो 44 का बी है, ये बी मैंने लिख दिया है, इसलिए ये ऑप्शंस दिए गए। यस, ठीक है, एनीथिंग एल्स? आई थिंक सीबीएसई ने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। अब वो दिमाग में आप लोग खुराफात आए वो अलग बात है कि ये कर दें वो कर दें, फैल जाए, इतना फैले 1 सेंटीमीटर, तो वो चीज हाँ ठीक है। तो यहां पे हमने सीबीएसई ओएमआर शीट को डिस्कस किया। अभी भी कोई क्वेरीज या कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हालांकि सीबीएसई ने सारी चीजों को क्लियर कर दिया। अब आगे जो क्वेरी या डाउट्स हो उससे रिलेटेड एफएक्यू रिलीज करे सीबीएसई, तो दैट इज डिपेंडिंग ऑन सीबीएसई की व्हाट फ्यूचर स्टेप्स सीबीएसई इज गोइंग टू टेक। बट इस पूरे सर्कुलर में सीबीएसई ने एक एक पॉइंट को क्लियर कर दिया गया है, उसको फॉलो करते हुए आप लोग जो है प्रैक्टिस करें घर पे, और स्कूल्स जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करें ओएमआर शीट्स ताकि वो घर पे प्रैक्टिस कर लें, उसके यूज टू हो जाए। ओके, थैंक यू ऑल, मीटिंग यू नेक्स्ट वीडियो।